बच्चों, गणित की पाठशाला में आपका स्वागत है, वेलकम है। तो आज बच्चे हम लोग इम्पोर्टेंट एक्सपांसन देखेंगे। लिमिट में कुछ इम्पोर्टेंट एक्सपांसन है, ये सब देखेंगे। और बच्चे ये आपको खास करके जेई के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और इसमें हम खास करके IIT JEE को फोकस करके आपको जो है पढ़ाया जा रहा है। तो बच्चे जो खास करके जेई का एस्पिरेंट है उनको तो ये ज़्यादा जो है हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए आप अच्छा से एक एक वीडियो को देखिए और इसको कोशिश कीजिए इसके जो है मेन पोर्शन को समझने का। और इसमें जो है आपको कहीं से भी कोई थ्योरी मिस नहीं किया जाएगा, सारा थ्योरी दिया जाएगा ताकि आपको कहीं से दिक्कत नहीं होगा। तो बच्चे इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट एक्सपेंशन देखेंगे, तो वो क्या है देखते हैं। some important expansions। तो बच्चे ये एक्सपेंशन जो है ये हमें आगे फार्मूला को प्रूव कर डिराइव करने में जो है हेल्पफुल होगा, इसलिए ये ज़रूरी है। वैसे इसमें से कुछ फार्मूला आपको जो है परमुटेशन कम्बिनेशन में यूज होगा, कहीं भी अलग चैप्टर का है, लेकिन यहाँ पर हमें यूज होगा, इसलिए हमको पढ़ना जरूरी है। तो बच्चे इसमें पहला फार्मूला है, ये एक्सपेंशन है तो e⁻x का। तो ये जो है एक्सपेंशन का है, ये परमुटेशन का नहीं है। e⁻x, तो e⁻x का वैल्यू हो जाता है 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी होता है। ठीक है, डॉट डॉट टू इन्फिनिटी और x बिलोंग्स टू r। तो बच्चे e⁻x का एक्सपांसन ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1। देखो यहाँ जो पावर है वही नीचे रहता है, तो 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट टू इन्फिनिटी x बिलोंग्स टू r। जिसको फैक्टोरियल नहीं पता होगा बच्चे, फैक्टोरियल n का मतलब होता है फर्स्ट n नंबर का प्रोडक्ट, मतलब 1 to n का प्रोडक्ट। तो इसी तरह से मान लो फैक्टोरियल 7 है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, मतलब इसके अंदर जो भी है वहाँ तक का प्रोडक्ट होता है। इसी तरह से बच्चे अगर मान लीजिए 3 है तो ये आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3। तो ये आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो ये आप ध्यान रख लीजिए। फैक्टोरियल का मतलब होता है जो भी उसके अंदर है वहाँ तक का प्रोडक्ट। ठीक है, तो बच्चे e⁻x का एक्सपांसन हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट टू इन्फिनिटी x बिलोंग्स टू r हो जाएगा। दूसरा होता है बच्चे e⁻x का। ठीक है, e⁻x का, तो इसमें अल्टरनेटिव प्लस माइनस आता है। तो बच्चे यहाँ जैसे 1 माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 हो जाएगा माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, डॉट डॉट टू इन्फिनिटी x बिलोंग्स टू r। तो बच्चे ये सब जो है खास करके आपको जेई के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड के लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद आ जाता है a⁻x। तो बच्चे a⁻x को हम ये लिख सकते हैं e⁻log a⁻x टू द बेस e लिख सकते हैं। अगर आपको लॉग का बेसिक क्लियर होगा तो लॉग क्या कहता है कि ये यहाँ पर और ये दोनों सेम होता है, तो जो आर्गुमेंट होता है वही इसका वैल्यू हो जाता है। यानी कि a⁻x को हम लिख सकते हैं e⁻log ऑफ a⁻x टू द बेस a। तो अब आपको पता है कि बच्चे जो लॉग में पावर रहता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यानी कि ये क्या आ जाएगा e⁻x इंटू लॉग a हो जाएगा। ठीक है, और कैलकुलस में आपको पता होना चाहिए कि बेस हम लोग e मान के चलते हैं, तो a⁻x को हम क्या लिख सकते हैं e⁻x इंटू लॉग a। इसका मतलब इस फॉर्मूला में ये e⁻x का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो बच्चे इसका भी एक्सपांसन हम कर सकते हैं। सो a⁻x को लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स इंटू लॉग a अपन फैक्टोरियल 1 हो जाएगा प्लस एक्स इंटू लॉग a का होल स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स इंटू लॉग a का होल क्यूब अपन फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट टू इन्फिनिटी हो जाएगा।
और x बिलोंग्स टू r होगा। तो बच्चे यहाँ देखो, ये हमको ये सिर्फ याद करना है, ये इसके बेसिस पर कर लेना है। तो ए टू द पावर एक्स को लॉग के डिफिनेशन से हम क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर लॉग ए टू द पावर एक्स टू द बेस ई लिख सकते हैं। लॉग में आपको पता है कि जो पावर रहता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ एक्स पावर है तो मल्टीप्लाई हो गया। और आपको बेस ये हम नहीं लिखे हैं, लिखने को मन है तो आप लिख सकते हो, यहाँ बेस ई नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो अब जो है ए टू द पावर एक्स का, इसमें एक्स के को रिप्लेस कर दिए किससे, एक्स लॉग ए से रिप्लेस कर दिए इस फॉर्मूला में। तो इस तरह से बच्चे e टू द पावर एक्स का, e टू द पावर माइनस एक्स का और e टू द पावर एक्स का एक्सपांशन जो है इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद बच्चे log ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपांशन क्या हो जाता है, 1 प्लस एक्स का हो जाता है, तो बच्चे ये हो जाता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन 3, ठीक है, माइनस x5 अपॉन 5 x5 अपॉन 5 प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी, ठीक है, डॉट डॉट टू इन्फिनिटी हो जाता है। और यहाँ x का वैल्यू जो है -1 और +1 के बीच में होता है। ये तभी डिफाइन होता है जब x का वैल्यू -1 और +1 के बीच में होगा, ठीक है। तो बच्चे ये सब आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर हो जाता है log ऑफ 1 माइनस एक्स। तो बच्चे 1 माइनस एक्स का एक्सपांशन क्या होता है, ये हो जाता है आपको क्या, ये हो जाता है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस x4 अपॉन 4 डॉट डॉट टू इन्फिनिटी होता है, ठीक है। और इसमें x का वैल्यू जो है -1 और 1 के बीच में होता है, ठीक है। तो निगेटिव में होगा तो ध्यान रखिए, उसमें पहले में क्या था, अल्टरनेटिव माइनस प्लस, एक में पहला प्लस था दूसरा माइनस था, और इसमें क्या है टोटल माइनस है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको किस तरह से याद करना है ये देखना है, ठीक है। आप अपने दिमाग का एक सेटअप बनाइए कि हमको इस तरह से याद रखना है, ठीक। तो बच्चे log 1 माइनस एक्स का ये फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है साइन एक्स का। तो बच्चे साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या हो जाता है, ये हो जाएगा आपको x माइनस एक्स क्यू अपन फैक्टोरियल 3 प्लस x5 अपन फैक्टोरियल 5 माइनस x7 अपन फैक्टोरियल 7 डॉट डॉट टू इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसमें बच्चे x बिलोंग्स टू r होता है, ठीक है। और उसके बाद ये हो जाएगा 7 नंबर में cos x का, ये हो जाएगा क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2, ठीक है, प्लस x4 अपन फैक्टोरियल 4 माइनस x6 अपन फैक्टोरियल 6 डॉट डॉट टू इन्फिनिटी होता है, और x बिलोंग्स टू r। तो बच्चे साइन का एक्सपांशन ये हो जाएगा, कॉस का ये हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट है टेन एक्स। तो टेन एक्स का क्या हो जाता है, ये हो जाता है x प्लस एक्स क्यू अपन 3 प्लस 2 अपन 15 इंटू एक्स टू द पावर 5 प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी होता है, ठीक है। और यहाँ जो है x बिलोंग्स टू डी एफ, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ। तो यहाँ डोमेन एफ कौन सा है, 10 फंक्शन है, तो 10 फंक्शन का या यहाँ लिख सकते हैं डोमेन ऑफ 10x लिख लो, ठीक है। तो बच्चे ये जो है ये सब इम्पोर्टेंट एक्सपांशन है जो आपको हम आगे थ्योरी प्रूव करेंगे, कुछ फॉर्मूला प्रूव करेंगे तो उसमें इसका यूज होगा, ठीक है। एक फॉर्मूला और यूज होगा। तो बच्चे नेक्स्ट है
1 प्लस एक्स टू द पावर एन। तो 1 प्लस एक्स टू द पावर एन का क्या हो जाता है, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर एन का हो जाता है 1 प्लस एन एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट 2 एक्स टू द पावर एन हो जाता है। और यहाँ पर बच्चे एन बिलोंग्स टू आई होता है, ठीक है। तो जब एन जो है इंटीजर होगा तो बच्चे उसके लिए ये वैलिड होगा, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, ये आ जाता है 1 प्लस एन एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 हो जाता है, ठीक है, प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ठीक है, एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 और प्लस डॉट डॉट 2 एक्स टू द पावर एन, एन बिलोंग्स टू आई होता है, आई का मतलब इंटीजर है। तो बच्चे ये सब कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपांसन थे जो हमें आगे जरूरी होगा, ठीक है। तो इतना आप जो है याद कर लीजिएगा, तब जा करके जो है जो आगे आपको बताएंगे तो वो सारा चीज़ समझ में आएगा। वैसे तो हम आज ही बता रहे हैं लेकिन आप इसको याद कर लीजिएगा। अब ये नहीं सोचना है कि सर ये क्या फालतू का लिखा दिया। तो बच्चे ये जो है आपको जिसको फालतू लग रहा होगा वो आप याद नहीं कीजिएगा, और जिसको लगेगा कि ये अच्छा है तो वो आप याद कर लीजिएगा। आपको बच्चे अगर पढ़ना है तो अच्छे ढंग से पढ़िए, ताकि जो है आपको एक एक क्वेश्चन बने। एक एक क्वेश्चन तभी बनेगा जो हम जैसे पढ़ा रहे हैं आप चुपचाप पढ़ते जाइए, देखते वीडियो देखिए, समझिए, बस आपको जो है कहीं पर दिक्कत नहीं होगा। एक एक क्वेश्चन बनते जाएगा। अपने से आप दिमाग लगाइएगा कि ये बेकार चीज़ पढ़ लिए, ये हमें ज़रूरी नहीं है। हमें पता है कहाँ पर क्या ज़रूरी है, कैसे पढ़ना चाहिए, तो ये हमें बखूबी पता है, ठीक है। तो बच्चे आप जो है सिर्फ वीडियो को लगातार देखिए और उसके अनुसार आप एक बार कंप्लीट देख लीजिए वीडियो, तो उसके बाद जो है आपको कहीं फील ही नहीं होगा कि ये चैप्टर जो है डिफ़िकल्ट है। कोई भी चैप्टर, किसी भी चैप्टर का आपको टॉपिक देंगे तो कोई भी फील नहीं होगा। ये पढ़िए, जो चैप्टर पढ़ा देंगे उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जो नहीं पढ़ाएंगे तो उसमें तो दिक्कत होगा ही। तो बच्चे यहाँ पर देखिए कुछ अब इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। ये तो इम्पोर्टेंट एक्सपांसन था जो हमें आगे यूज है, और ये आप याद करके रखिएगा तो आपको अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनाने में फायदा भी होगा। तो बच्चे अब देखिए इम्पोर्टेंट रिजल्ट है कुछ। इम्पोर्टेंट रिजल्ट, तो बच्चे इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स इसमें जो है पहला क्या आ जाता है, लिमिट साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंस टू 0, इसका वैल्यू 1 होता है। लेकिन बच्चे इसमें थीटा जो है रेडियन में होना चाहिए, वेयर थीटा इज इन रेडियन, ठीक है। तो थीटा इसमें क्या होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। क्यों रेडियन में होता है ये आगे पता चलेगा। तो बच्चे ये देखो, इसको पहले समझते हैं फिर इसको प्रूफ भी करके एक एक चीज़ आपको प्रूफ के साथ बताएंगे। घबराना नहीं है, चुपचाप पढ़ते जाइए। देखो बच्चे लिमिट साइन थीटा अपन थीटा, थीटा टेंस टू 0 इक्वल टू 1 होता है। इसमें ये यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा है, यहाँ तीनों सेम होना चाहिए, तब जा करके इसका वैल्यू बच्चे 1 होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू 1 होगा, लेकिन थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। थीटा इज इन रेडियन, थीटा रेडियन में होता है तभी ये फॉर्मूला वैल्यूड होता है। तो बच्चे हम पहले इसका प्रूफ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको इस पर क्वेश्चन भी करवाएंगे एक एक करके, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, पढ़ते जाइए। तो बच्चे यहाँ पर देखो, इन्हें कि अब वीडियो देख रहे हैं और एक मैसेज आया तो उसके पीछे अब लग गए। वीडियो देखना छोड़ करके चाहे इस वीडियो के नीचे में दूसरा वीडियो आ जाएगा तो उसमें लग जाना है। ऐसा नहीं करना है बच्चे, आपको जो काम करना है शिद्दत से करना है, नहीं तो नहीं करना है। एक सिद्धांत पर जिए कि हमको जो करना है मन से करना है, नहीं तो नहीं करना है। बस आपको जो है जिस क्षेत्र में आप चाहिएगा उस क्षेत्र में अव्वल हो जाइएगा, चाहे वो क्षेत्र गलत हो या सही हो। आपको एक बार ठान लेना है, वो करना है, तो उसमें आप अव्वल हो जाइएगा अगर करते रहिएगा लगातार जी जान लगा के, तो ठीक है।
तो बच्चे यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर बच्चे एक हम सर्कल ले लिए, ठीक है। तो सर्कल ले लिए और बच्चे ये इस सर्कल का सेंटर है, यहाँ से हम इसको मिला दिए तो ये रेडियस हो जाएगा, और इसको मिला दीजिए तो ये भी रेडियस हो जाएगा। और यहाँ से बच्चे हम क्या किए, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, और उसके बाद क्या करो, यहाँ से भी थोड़ा सा इसको ये यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और इसको ऊपर की तरफ बढ़ा दो, ठीक है। इसको ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर, ये ओ है सेंटर, ठीक है। और यहाँ से परपेंडिकुलर ए बी, और इसको एल मान लेते हैं और इसको एम मान लेते हैं, ठीक है। ये क्यों कर रहे हैं आगे पता चलेगा। तो बच्चे यहाँ देखो, ठीक, आपको पता होगा ये, इसको हम थीटा मान लेते हैं। आपको पता होगा थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल अपन आर होता है, एज वी नो डैट। देखो बच्चे यहाँ पर हम क्या किए हैं, एक सर्कल लिए हैं जिसका रेडियस क्या है, आर। एक सर्कल लिए हैं जिसका रेडियस आर है और सेंटर ओ है, ठीक है। एक सर्कल लिए हैं जिसका सेंटर क्या है, ओ है और रेडियस आर है। और इसके बाद बच्चे हम क्या किए, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए ओ ए पर एल, और इसको जो है हम आगे की तरफ बढ़ा दिए, ओ बी को आगे की तरफ बढ़ा दिए तो एम पर ले गए, और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिए ए पर, ठीक है। इतना तक क्लियर है। अब हम समझते हैं। तो बच्चे हम जानते हैं एज वी नो डैट, तो बच्चे क्या होता है, थीटा इक्वल टू एल अपन आर होता है। एल क्या होता है, तो एल होता है बच्चे आर्क लेंथ, थीटा। तो यहाँ देखो ये आर्क लेंथ क्या है, ए बी है, थीटा इक्वल टू ए बी, आर्क लेंथ ए बी अपन एल आर, आर तो यहाँ आर ही रहेगा। तो बच्चे यहाँ पर देखिए, अब करते क्या है, यहाँ देखो। तो बच्चे यहाँ पर देखिए, अगर हम आर्क ए बी का लेंथ निकालना चाहेंगे तो ए बी बराबर आर थीटा हो जाएगा, नहीं होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चे। तो यहाँ ए बी इक्वल टू आर थीटा हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इन ट्रायंगल, पहले छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं फिर बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे। तो इन ट्रायंगल ओ बी एल, ओ बी एल आपको पता होगा साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है, पी अपन एच। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी अपन एच। तो बच्चे साइन थीटा, तो थीटा ये इसका परपेंडिकुलर है इस ट्रायंगल में, तो ये क्या हो जाएगा, बी एल डिवाइडेड बाय इसका एच क्या है, ये है, तो एच क्या है, ए, यहाँ पर ओ भी हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ देखिए साइन थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा बी एल, और ये आर है, तो यहाँ पर बी एल का वैल्यू निकल जाएगा आर साइन थीटा। क्या निकल गया, तो बी एल इक्वल टू आर साइन थीटा। फिर से देख लीजिए, यहाँ पर बच्चे हम ट्रायंगल ओ बी एल की बात कर रहे हैं। तो ओ बी एल, तो थीटा के सामने का एंगल परपेंडिकुलर होता है, और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो बच्चे अब साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो पी अपन एच होता है। तो हम सबका वैल्यू पुट कर दिए। अब ये बी एल का वैल्यू, तो देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर हो गया बी एल, हाइपोटेनस हो गया ए ओ बी, और ओ बी क्या है, रेडियस है, तो यहाँ आर लिख दिए, ठीक है। तो बी एल इक्वल टू आर साइन थीटा हो गया। क्लियर है बच्चे, तो यहाँ पर ये आ गया। अब देखो, तो यहाँ पर समझते हैं, और अब दूसरी ट्रायंगल की बात करते हैं। अब बड़ा वाला ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ओ एम ए, ये बड़ा वाला ट्रायंगल की बात करते हैं। बड़ा वाला ट्रायंगल में तो बच्चे अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब हमें चाहिए ये और इसके बीच में रिलेशन चाहिए। चाहे यहाँ से हम इसका भी रिलेशन ले लेते हैं,
टेन थीटा क्या होता है बच्चे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपको क्या, टेन थीटा आ जाएगा ए एम डिवाइडेड बाय ओ ए ले लेते हैं। देखो यहाँ पर हम टेन लिए हैं, तो टेन किसके किसके बीच में रिलेशन देता है, टेन देता है आपको बेस और परपेंडिकुलर के बीच का रिलेशन। टेन किसके रिलेशन देता है, बेस और परपेंडिकुलर, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार बताता है। तो बच्चे यहाँ पर देखिए इसका बेस क्या है, ओए है, हम बेस ओए पुट कर दिए। आपको पहले पता होना चाहिए कि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो दोनों तो आर ही होगा, तो दोनों आर ही होगा। तो बच्चे यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा ए एम और ये तो आर है, तो सो बच्चे ए एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू टेन थीटा, तो ए एम इक्वल टू आर इंटू टेन थीटा। अब आपको तो कुछ समझ में आ नहीं रहा होगा कि सर काहे निकाल रहे हैं, तो ये आगे पता चलेगा हम क्यों निकाल रहे हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ तक क्लियर होगा सबको। तो बच्चे अब आपको सैंडविच थ्योरम पढ़ाए थे, वो अगर सैंडविच थ्योरम याद होगा तो ये समझ में आ जाएगा। तो पहले तो जो है एक चीज़ हम रिलेट करते हैं। तो बच्चे यहाँ पर देखो ये वाला जो लेंथ है, ये आर्क लेंथ ए बी, और ये जो बी एल है और ये ए एम है, ध्यान दीजिए सब आदमी। तो बच्चे यहाँ पर देखो बी एल ये छोटा है, उससे थोड़ा सा बड़ा है ए बी, और उससे भी बड़ा है ए एम। देखो ये बीच में है, ये पहले है और ये बाद में है, तो बीच वाला बीच में रहेगा, मतलब इसका लंबाई जो है सबसे कम लंबाई बी एल का है, उसके बाद लंबाई ए बी का है, और उसके बाद जो है ए एम का है। इसका मतलब ए एम सबसे बड़ा है, ए बी उसके बाद है, और बी एल सबसे छोटा है। तो इसका मतलब बच्चे हम इसको बी एल को, ए बी को बी एल और ए एम के बीच में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस फिगर से, तो क्या लिख सकते हैं, बी एल लेस देन ए बी लेस देन ए एम, ऐसा लिख सकते हैं। क्या है कि बी एल और ए एम के बीच में ए बी का वैल्यू होगा, ध्यान दीजिए नहीं तो बाउंस कर जाएगा, बाहर चल जाएगा। बच्चे यहाँ पर देखो इस बी एल का वैल्यू जो है ए बी का वैल्यू जो है बी एल और ए एम के बीच में है, तो ये हम आगे लेके चल रहे हैं। अब सबका वैल्यू पुट कर दो। तो बी एल का वैल्यू क्या है, बी एल का वैल्यू क्या है बच्चे, आर साइन थीटा है, ठीक है, आर साइन थीटा। ए बी का वैल्यू क्या है, आर थीटा है, और यहाँ ये क्या है, आर टेन थीटा। ए एम क्या है, आर टेन थीटा। आपको पता होना चाहिए जो सभी में रहता है वो कैंसिल हो जाता है, तो आर सभी में है, कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब बच्चे यहाँ पर क्या आ गया, साइन थीटा लेस देन टेन थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा सभी को। तो बच्चे अब हम इधर से इरेज करते हैं। तो यहाँ पर देखो देखो बच्चे अब हमारे पास ये रिलेशन है, ठीक है, ये रिलेशन है। तो इसमें हम करते हैं क्या है, हमें चाहिए किसका वैल्यू, साइन थीटा अपॉन थीटा का वैल्यू चाहिए। गौर करो, जो निकालना है हम उस पर वर्क करते हैं पहले। तो हमें निकालना है साइन थीटा अपॉन थीटा का वैल्यू। तो बच्चे साइन थीटा से पूरा में डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ 1 हो जाएगा, और लेस देन ये हो जाएगा थीटा अपन साइन थीटा, ठीक है। और इसमें साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो बच्चे क्या बचेगा, साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 1 अपन कॉस थीटा बचेगा। ध्यान दीजिए, साइन को टेन को साइन अपन कॉस कर सकते हैं, तो 10 को साइन अपन कॉस करेंगे तो साइन से डिवाइड करेंगे तो एक साइन कट जाएगा, तो खाली कोसेन बचेगा, तो 1 अपन कॉस बच जाएगा। अब लिमिट ले लो बच्चे, तो लिमिट ले लेंगे। अब देखो इसको मान लीजिए एफ ऑफ एक्स, इसको मान लीजिए जी ऑफ एक्स, और इसको मान लीजिए एच ऑफ एक्स। अब अगर सैंडविच थ्योरम याद आ रहा होगा तो पहले हम क्या करते हैं,
एफ ऑफ एक्स का लिमिट निकालते हैं, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स थीटा टेंस टू जीरो लेते हैं, थीटा टेंस टू जीरो। तो बच्चे यहाँ तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो। तो यहाँ तो एफ ऑफ एक्स की जगह पर 1 है ना, 1 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बच्चे ये 1 हो जाएगा। इसके बाद हम जी ऑफ एच ऑफ एक्स का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ आ जाएगा लिमिट 1 अपन लिमिट ऑफ एच ऑफ एक्स और थीटा टेंस टू जीरो। ठीक है, यहाँ आ जाएगा लिमिट थीटा टेंस टू जीरो और 1 अपन कॉस थीटा। अब बच्चे आपको पता है कॉस जीरो क्या होता है, 1 होता है, कॉस जीरो होता है 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 अपन कॉस जीरो, और कॉस जीरो 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 अपन 1 1 हो जाएगा। तो आपको सैंडविच थ्योरम क्या कहता है बच्चे, सैंडविच थ्योरम जिसको नहीं पता है वो देख लीजिए एक बार। एफ ऑफ एक्स लेस देन जी ऑफ एक्स लेस देन एच ऑफ एक्स होता है, एक्स इक्वल टू ए के सारे नेबोरियस के लिए। और उसके बाद बच्चे लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स टेंस टू ए इक्वल टू एल इक्वल टू लिमिट ऑफ एच ऑफ एक्स एक्स टेंस टू ए। मतलब इसके शुरू वाले के लिमिट का वैल्यू और अंतिम वाले के लिमिट का वैल्यू एल होता है। तो बीच में जो फंक्शन होता है ये लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स एक्स टेंस टू ए, ये भी क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। आपको सैंडविच थ्योरम पढ़ा चुके हैं, जिसे अगर नहीं ये पता है सैंडविच थ्योरम क्या होता है तो इसका पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर वैसे हम आपको समझा दिए सैंडविच थ्योरम क्या होता है कि जब जी ऑफ एक्स का वैल्यू दोनों के बीच में होता है और इसका लिमिट का वैल्यू और इसका लिमिट का वैल्यू दोनों का सेम आता है, तो बीच वाले का भी लिमिट का वैल्यू वही हो जाता है। ठीक है, तो बच्चे ये आपको जो है सैंडविच थ्योरम से, अब देखो, अब पहले तो आपको लग रहा होगा कि सैंडविच बेकार है सैंडविच थ्योरम, लेकिन अब देखो यहाँ पर सैंडविच, तो सैंडविच नहीं आता तो ये आप प्रूफ नहीं कर पाते। तो इस तरह से बच्चे सारा चीज़ जो है एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो आप जब तक मैथमेटिक्स का हीरो बनना चाहते हैं तभी आप बन पाओगे, जब तक कि आपको जो है एक एक स्टेप बाय स्टेप आप नहीं चलोगे। जब भी हमको छत पर आना होता है तो हम घर की पहले सीढ़ी पर चढ़ते हैं, एक के बार छलांग नहीं लगा देते हैं। तो आपको उसी तरह से छत पर आना है बच्चे, टॉप करना है, तो आपको एक एक बेसिक क्लियर करना होगा, और एक एक बेसिक क्लियर करके आगे बढ़िएगा तो बहुत आगे जाइएगा, और आप किसी का औकात नहीं होगा जो आपको मिला सकता है। तो पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए, फिर आगे बढ़ते जाइए। तो बच्चे ये सैंडविच थ्योरम था। तो यहाँ पर देखो सैंडविच थ्योरम हम लगा रहे हैं, तो यहाँ देखो इसका ये तो एफ ऑफ एक्स है, इसका वैल्यू तो 1 आया, देखो आया, और ये अंतिम वाले फंक्शन है उसका भी वैल्यू 1 आया। तो सैंडविच थ्योरम से इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे बाय सैंडविच थ्योरम, बाय सैंडविच थ्योरम। ठीक है, तो बच्चे बाय सैंडविच थ्योरम क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स एक्स टेंस टू, सॉरी यहाँ थीटा लिए हैं, थीटा टेंस टू जीरो इक्वल टू, ये भी क्या होगा 1 होगा। तो हम देखो जी ऑफ एक्स किसको माने हैं, साइन थीटा अपन थीटा को, तो साइन थीटा अपन थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, सॉरी थीटा अपन साइन थीटा, ये आ गया 1 आ गया। तो बच्चे आपको पता है इस थीटा ये न्यूमरेटर में है, इसको डिनोमिनेटर में लाना होगा, तो इसको आप ऐसे कर सकते हो 1 अपन लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, और यहाँ पर साइन थीटा अपन थीटा इक्वल टू 1। देखो इस थीटा को नीचे लाएंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, और आपको पता है 1 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को लिमिट लेंगे तो भी वही होगा। एक्चुअल में इसको हमको क्या करना था, एफ ऑफ एक्स अपन जी ऑफ एक्स, ऊपर का लिमिट नीचे का लिमिट करना, लेकिन इस थीटा को नीचे ले आएंगे तो ये साइन थीटा अपन थीटा हो जाएगा, और 1 कांस्टेंट है इसलिए लिमिट से हम छोड़ दीजिए उसको। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर ये आ गया। अब देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको हो जाएगा साइन थीटा अपन थीटा, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर, तो सो अपने पास क्या आ जाएगा लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, और यहाँ आ जाएगा आपको साइन थीटा अपन थीटा इक्वल टू 1, ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो देखो बच्चे अगर आपको सैंडविच थ्योरम नहीं आता, तो सैंडविच थ्योरम नहीं आता तो इसको प्रूफ करने में दिक्कत होता। इसलिए जो है मैथमेटिक्स आपका अच्छा तभी हो पाएगा जब जो है जितना टॉपिक पढ़ते जाते हो सारा टॉपिक आप ध्यान रखिए और उसको अच्छा से समझते जाइए। ठीक है, तो बच्चे इसमें जो है
बेसिकली हम क्या किए, सैंडविच थ्योरम लगाए। सैंडविच थ्योरम के लिए हम वो कंडीशन लाए थे, हमें पता था आगे सैंडविच थ्योरम लगाना है, इसलिए हम वो कंडीशन लाए। उम्मीद है सबको अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए और ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो साइन थीटा अपन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 क्या हो गया, 1 हो गया। तो इस तरह से बच्चे, और इसमें क्यों कह रहे थे रेडियन, क्योंकि थीटा इक्वल टू एल अपन आर जो है तभी वैलिड होता है जब क्या होता है, थीटा रेडियन में होता है। अब बच्चे इस पर क्वेश्चन भी आपको कराया जाएगा, ऐसा नहीं कि सीधे निकल जाएंगे, आपको एक एक टॉपिक पर क्वेश्चन कराते जाएंगे। अब देखो इस पर बच्चे एग्जाम्पल करते हैं, इस पर एग्जाम्पल करते हैं। जैसे मान लीजिए ये है लिमिट साइन 7x अपन x है और x टेंस टू 0। तो बच्चे जब तक लिखा नहीं रहे तब तक आपको रेडियन ही मान के चलना है। ठीक है, तो रेडियन ही मान के चलना है। तो यहाँ साइन 7x अपन x, x टेंस टू 0, तो x टेंस टू 0 है। तो बच्चे अब देखिए, आपको बताया गया कि ये दोनों सेम होना चाहिए, साइन थीटा अपन थीटा और थीटा टेंस टू 0, तो तीनों सेम होता है, तब उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो बच्चे यहाँ पर देखिए, यहाँ तो 7 है लेकिन यहाँ पर 7 है नहीं है, तो 7 बनाना पड़ेगा, तो बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो बच्चे यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ पर हो जाएगा साइन 7x। ठीक है, अपन x तो हो गया। अब बच्चे यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 चाहिए, तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, अनबैलेंस हो गया, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो 7 से मल्टीप्लाई, 7 से डिवाइड। तो अब बच्चे यहाँ पर देखो, ये दोनों तो सेम हो गया। अब यहाँ कुछ को कहेगा कि सर ये कहाँ सेम हुआ, तो जैसे x टेंस टू 0 है तो बच्चे 7x टेंस टू 0 इंटू 7, 0 इंटू 7, तो ये 7x टेंस टू 0 है ना होगा, इसलिए इसको छेड़खानी नहीं करना रहता है, ये अपने आप हो जाता है। ठीक है, तो बच्चे आपको जो है इसको कुछ नहीं करना है, खाली ये दोनों को सेम करते जाइए। ठीक है, 99% केस में ये दोनों को सेम करने से हो जाएगा, किसी किसी में ये भी आपको फंसा सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि कहाँ पर फंसाएगा। तो बच्चे यहाँ पर जो है ये फॉर्मूला हो गया, साइन थीटा अपन थीटा, थीटा टेंस टू 0, तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 इंटू 7, तो ये आ जाएगा आपको 7। ठीक है, एक टाइप का इस ढंग से क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें जो है इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं रहेगा, इसका कुछ दे देगा। और एक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है बच्चे कि जैसे मान लीजिए लिमिट x टेंस टू 0 है और यहाँ पर साइन 9x है और यहाँ पर 4x। तो बच्चे यहाँ देखो, यहाँ भी डिफरेंट है, यहाँ भी डिफरेंट। ठीक है, तो इससे पहले क्या था कि यहाँ पर अलग था लेकिन यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 था, तो हमको अब यहाँ पर ये दोनों को सेम करना है। तो इसको तो हम मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, इसी को कर सकते हैं। तो पहले क्या करो, इस 4 को बाहर कर लो। ठीक है, इस 4 को बाहर कर लेंगे तो 1/4 बाहर हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपको लिमिट x टेंस टू 0, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या बच्चे, साइन 9x अपन x हो गया। तो अब देखो इस 4 को जो हम बाहर किए तो अब तो यहाँ 9x अपन x हो गया। तो बच्चे अब क्या करो, 9 से मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड कर दो, अब फिर ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये 1 हो जाएगा, तो बच्चे 1/4 इंटू 1 इंटू 9, तो सो ये क्या हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक टाइप का इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, एक दूसरे टाइप का इस टाइप से बनेगा। अब तीसरा टाइप क्या बन सकता है कि बच्चे इसमें जो है, जैसे मान लो यहाँ पर ये दे दिया लिमिट x टेंस टू 0 है और यहाँ पर साइन 2x डिग्री दे दिया और यहाँ पर x दे दिया। ध्यान दीजिए, यहाँ पर डिग्री 2x डिग्री है। तो ये अभी तक जो क्वेश्चन किया उसमें रेडियन था, तो बच्चे कुछ नहीं दिया है तो आपको रेडियन मान के चलना है। तो अभी तक जो भी था उसमें क्या था, रेडियन में था, लेकिन यहाँ पर क्या है, डिग्री में है। तो आपको डिग्री में, तो जैसे x डिग्री है तो इसको रेडियन में बदलना है, तो π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो ये पाई जो है रेडियन में है, तो रेडियन में बदलना होता है तो π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, और डिग्री में बदलना होता है तो इसको हम क्या करते हैं, 180 डिग्री है तो डिग्री ऊपर, सीधा समझो, रेडियन में बदलना रहेगा तो रेडियन ऊपर में होगा, डिग्री में बदलना होगा तो डिग्री ऊपर में होगा। तो इस तरह से आपको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देना है, और रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 अपन पाई से मल्टीप्लाई, रेडियन में पाई ऊपर 180 डिग्री नीचे, और डिग्री में डिग्री ऊपर रेडियन नीचे।
ठीक है। जिसमें कन्वर्ट करना होता है वो न्यूमरेटर में होना चाहिए, बस ये खोपड़ी में रखो, क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। तो देखो बच्चे, अब आपको यहाँ पर 2x डिग्री है, तो 2x डिग्री है तो पहले इसको क्या करते हैं, रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब रेडियन में रहेगा तभी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x टेंस टू 0 और यहाँ पर आ गया साइन 2x डिग्री है, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई अपन 180 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये हो गया। ठीक है। अब देखो बच्चे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, अब यहाँ जो है ये 2 से कट जाएगा तो 90 हो जाएगा। तो यहाँ आ गया क्या, साइन पाई इंटू एक्स अपन 90 डिवाइडेड बाई एक्स। अब देखो जो यहाँ x का कोफिशिएंट है यहाँ पर सेम करना होगा, आप क्या कीजिए, पाई अपन 90 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर भी पाई अपन 90 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये सेम हो गया। तो ये साइन थीटा अपन थीटा, थीटा टेंस टू 0 1 इंटू पाई अपन 90 हो गया। इस तरह से बच्चे आपको क्या करना है, ये पाई अपन 90 हो गया आंसर। ठीक है। तो इस तरह से जितना पॉसिबिलिटी होगा सभी टाइप का आपको क्वेश्चन हम कराते जा रहे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। तो बच्चे यहाँ देखो, जैसे अब एक बार फिर से समझते हैं, इसमें कोफिशिएंट कुछ नहीं था तो यहाँ जो था वो सेम कर दिए मल्टीप्लाई डिवाइड करके। अब यहाँ पहले से कोफिशिएंट था तो इस कोफिशिएंट को बाहर कर लिया, उसके बाद सेम कर दिए। अब यहाँ पर देखो डिग्री में है तो पहले रेडियन में कन्वर्ट कर किए तब इसको सॉल्व किए। ठीक है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपन 180 से मल्टीप्लाई करना होता है, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपन 180 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो एक एक बात को ध्यान में रखिए। ठीक है। क्वेश्चन बनते जाएगा। अब देखो बच्चे, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, लिमिट साइन 7 डिग्री x डिग्री अपन 4x डिग्री x टेंस टू 0। तो अब देखो यहाँ पर भी डिग्री में है और यहाँ पर भी डिग्री। ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि इसको आप डायरेक्ट भी बना दोगे तो आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी डिग्री है और यहाँ भी डिग्री है, तो दोनों डिग्री में है। तो वैसे भी इसको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो इसको भी तो कन्वर्ट करना होगा, दोनों को करना होगा, तो बात जो है वहीं पर चल जाएगा। ठीक है। वैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं भी कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। पहले तो हम 4 को बाहर कर देते हैं, तो बच्चे यहाँ आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 7x डिग्री डिवाइडेड बाय x डिग्री हो जाएगा। ठीक है। तो आपको पता है डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपन 180 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो यहाँ पर भी तो पाई अपन 180 से होबे करेगा। तो बच्चे अब यहाँ 7 है तो 7 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी कर दो। ठीक है। एक्चुअल में हम डिग्री को पहले रेडियन में किए आपके संतुष्टि के लिए, क्योंकि यहाँ अब ये दोनों देखो सेम है, नहीं भी करते तो चलता, क्योंकि न्यूमरेटर में भी डिग्री है डिनोमिनेटर में भी डिग्री है। तो बच्चे यहाँ पर अब ये क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1/4 इंटू 1 इंटू 7, तो बच्चे ये क्या हो जाएगा 7/4। तो ध्यान रहे कि अगर दोनों में डिग्री है तो आप बिना कन्वर्ट किए भी सॉल्व कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक यहाँ डिग्री है, अच्छा यहाँ डिग्री है एक में, तो फिर आपको क्या करना होगा, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, तब जा करके आपको बनेगा। ठीक है। तो इस तरह से हमें लगता है कि जितना भी इसमें पॉसिबिलिटी था सभी टाइप का वेरिएशन आपको क्वेश्चन करा दिए, जितना पॉसिबिलिटी था साइन में। ठीक है। और आपको ये भी बता दिए कि साइन थीटा अपन थीटा, थीटा टेंस टू 0 1 कैसे होगा। ठीक है। आप अगर कभी भूल जाओगे कि कैसे होगा तो प्रूफ भी कर सकते हो, लेकिन प्रूफ जिसको याद रहे, जो ये भूल जाएगा उसको प्रूफ कहाँ से याद रहेगा। तो इसलिए बच्चे आप ईमानदारी से काम करो, 2 बार 3 बार उसको कर लीजिए। आप जो भी टॉपिक पढ़ाया हो गया उसको घर पर जा करके जो है 2 बार 3 बार कर लीजिए जो भी टॉपिक का, तो फिर जो है आपको जो है बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है। हर एक चीज बारीकी से समझ में आएगा। अब देखो बच्चे, सेकेंड इसका फॉर्मूला हो जाता है, हम स्टार दे करके फॉर्मूला ही लिखा, तो यहाँ लिमिट टेन थीटा अपन थीटा,
थीटा टेंड्स टू जीरो, वेयर थीटा इज इन रेडियन। थीटा किस में है बच्चे? रेडियन में। तो ये जो है ऐसे आप घेर दिया कीजिए ताकि हाईलाइटेड रहेगा, तो आपको पता रहेगा कि ये फार्मूला है। जब भी जो भी फार्मूला दिखे उसको ऐसे हाईलाइट कर दीजिए। और आपको हम जो वादा कर चुके हैं उसी के साथ फिर से जाएंगे, हर एक चीज़ को प्रूफ करते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी तक जितना किए हैं सारा चीज़ डिटेल में किए हैं, आगे भी डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो आपको जो है इस पढ़ने के बाद आपको किसी भी बुक का हेल्प का जरूरी नहीं पड़ेगा, सारा क्वेश्चन बनते जाएगा। थ्योरी क्लियर है तो क्वेश्चन आपको बनेगा। तो बच्चे यहाँ पर देखिए, इसका हम पहले प्रूफ देख लेते हैं। लिमिट थीटा टेंस टू जीरो है, टेन थीटा अपन थीटा, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर देखो, फिर से टेन को हम क्या कर सकते हैं, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, तो इसको फिर टेन को साइन अपन कॉस कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। तो अब इस कॉस को नीचे ले जाओ, तो बच्चे यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, और ये आ गया आपको क्या, साइन थीटा अपॉन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि बच्चे लिमिट क्या कहता है कि एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, मतलब अगर डिवीजन में रहता है तो न्यूमरेटर को अलग लिमिट ले लेते हैं और डिनोमिनेटर को अलग लिमिट ले लेते हैं। तो हम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपको क्या, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, तो साइन थीटा अपन थीटा कर लेंगे, ठीक है। न्यूमरेटर को साइन थीटा अपन थीटा, और नीचे आ जाएगा लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, और यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो बच्चे, साइन थीटा अपन थीटा, थीटा टेंस टू जीरो, तो ये तो 1 होगा फॉर्मूला से। कॉस जीरो का भी वैल्यू क्या होता है, अपन कॉस जीरो होगा, तो कॉस जीरो भी तो 1 होता है, तो 1 अपन 1 हो जाएगा। इस तरह से बच्चे इसका प्रूफ तो बहुत ही ईजी था, क्योंकि इसमें हम पिछला प्रूफ का हेल्प लिए। तो पिछला प्रूफ का हेल्प लिए तो बच्चे यहाँ देखिए, बस आप ये ध्यान रखिए, एक बार जो चीज़ आपको आ गया वो चीज़ आपको बार बार जो है वो यूज होते रहेगा, ठीक है। तो पिछला में हम जाने थे साइन थीटा अपन थीटा, थीटा टेंस टू जीरो 1, तो उसका देखो यूज कर लिए। अब कॉस थीटा, थीटा टेंस टू जीरो, तो थीटा के जगह पर जीरो रख दो, तो कॉस जीरो क्या होता है 1, तो 1 अपॉन 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चे ये क्या होता है, टेन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंस टू जीरो भी क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब जितना टाइप का आपको जो है साइन पर क्वेश्चन बना, उतना ही टाइप का कॉस ये टेन पर भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इस पर भी 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। कहेगा कि सर इस पर क्वेश्चन नहीं कराए, आपको करा देते हैं, सारा चीज़ पर कराते जाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। तो बच्चे देखो, तो बाबू इधर देखो, जैसे मान लीजिए कि अपने पास ये क्वेश्चन है 15x अपॉन 13x और x टेंस टू जीरो। तो वह देखो, अब ये दोनों को तो सेम करना होगा, तो कैसे होगा, तो पहले 13 को बाहर कर लो, ठीक है। 13 को क्या कर लेना है, बाहर कर लेना है, तो 1/13 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा x टेंस टू जीरो। तो बच्चे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15x अपॉन x हो गया। अब बच्चे फिर से नहीं बनेगा, क्योंकि ये दोनों सेम होगा तब बनेगा। तो फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन टेन थीटा अपॉन थीटा, और थीटा टेंस टू जीरो, तो यहाँ 15 है तो यहाँ भी 15, तो सीधा यहाँ वाले को सेम करना होता है, ठीक है। तो बच्चे ये आ जाएगा 1/13, और ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो, और यहाँ आ जाएगा 15x अपॉन 15x। तो 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी करना होगा मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये 1 हो जाएगा बच्चे। ये आ जाएगा 1/13 इंटू 1 इंटू 15, अपना आंसर आ जाएगा 15/13, ठीक है। तो आपको जो है बच्चे इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। और जितना भी आपको साइन थीटा अपॉन थीटा पर क्वेश्चन कराए, सेम टाइप का इस पर भी होगा, तो इस पर ज़्यादा नहीं कराएंगे क्योंकि उस पर करा चुके हैं। आप एक्सरसाइज अब बनाना चाहते हैं तो इस टाइप का बना सकते हैं, अभी भी जो है उस मेथड पर नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि ये फार्मूला कंप्लीट नहीं हुआ है। ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा तब जा करके आपको हम कहेंगे एक्सरसाइज बनाने के लिए, ठीक है। तो बच्चे मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए।
थैंक यू सो मच।